दोस्तों, हमारे ये जीवन कब, कहाँ और कैसे खत्म हो जाएंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन गजब वाली बात ये है कि हर किसी को ये बात पता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता चले कि कल का दिन आपका जीवन की आखिरी दिन है तो क्या होगा? अब क्या करेंगे? क्या आप रो पड़ेंगे, पागलों की तरह इधर उधर भागते रहेंगे, या फिर आप अचानक शांति महसूस करेंगे? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दिमाग का दरवाजा पर आप सभी को फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेके आए हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और वो सवाल है, अगर आपको आज खबर मिले कि कल का दिन आपके जीवन की आखिरी दिन होगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये खबर मिलते ही रोने लगेंगे, या जो खाना आप कभी खाना चाहते थे वो खाने शुरू करेंगे, या फिर जिसके ऊपर आपका गुस्सा था उसके ऊपर हमला बोल देंगे, या कंफ्यूज्ड हो जाएंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल आपका दिमाग का दरवाज़ा को खोल देगा। तो दोस्तों, चलिए आज की ये सफ़र में हम जीवन की ये गहरी सवाल का जवाब को ढूंढते हैं। देखिए दोस्तों, ये जीवन अनिश्चित है, ये जानकर भी हम हर पल जीने के लिए हर तरह की प्रयास करते हैं, जो कि हम जानते हैं एक दिन हमें ये सब कुछ छोड़कर जाना ही पड़ेगा। फिर भी हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अहंकार करते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तब हम सबको ये महसूस होता है कि काश अगर हम वो सब ना करते तो अच्छा होता, अगर सबसे प्यार से पेश आते तो अच्छा होता। लेकिन तब हमारे पास समय ही नहीं होता है, क्योंकि तब तक ऊपर से बुलावा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, रुकिए, अगर हमें पता चलता है कि कल हमारे जीवन की आखिरी दिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे? आइए उसको एक बार सोच कर देखते हैं, समझ कर देखते हैं। दोस्तों, जब किसी को पता चलता है कि उसके पास अब सिर्फ 24 घंटे बाकी है, उसके बाद उसे इस प्यारी सी दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसके मन में डर हावी होने लगेगा। वो सोचेगा कि अब मेरा परिवार, मेरा अपना मुझसे दूर हो जाएगा, मेरे अधूरे सपने, अधूरा काम यहीं पर रह जाएंगे। मेरे पास समय था लेकिन मैंने उसे व्यर्थ कामों में गवा दिया। काश और थोड़ी दिन पहले पता चलता तो सब काम निपटा लेता। इस तरह की हजारों बातें आने लगेंगे मन में। फिर आती है घबराहट। घबराहट से मन कहता है चलो जल्दी जल्दी सब काम कर लेते हैं। फिर दिमाग कहेगा आप क्या फ़ायदा। कोई अपना फ़ोन निकलकर उन लोगों को कॉल करेगा जिनसे सालों से बात नहीं की। कोई भागकर घर जाकर अपने परिवार की लोगों को गले लगाएगा। कोई अकेले छत पर जाकर आसमान देखेगा जैसे पहली बार तारों की खूबसूरती महसूस कर रहा हो, और सोचेगा जीवन भर क्या क्या किया है, क्या पाया है और क्या खोया है, इसका हिसाब करने लगेगा। लेकिन दोस्तों, और कुछ लोग तो पागलपन में भी चले जा सकते हैं। कुछ लोग सोचेगा अब तो कल मौत होना ही है, तो क्यों ना आज सारी हदें तोड़ दे, जो मन में आए वो कर डाले। ये भी कुछ लोग सोचेगा क्यों ना आज शराब में डूब जाते हैं, तो कुछ लोग गुस्से में टूट पड़ सकते हैं। ऐसे बेकार भरी बात सोचकर समय को बर्बाद कर देगा कुछ लोग। लेकिन अगर इंसान ठहर कर सोचे तो वो समझेगा मृत्यु का सामना घबरा कर नहीं, समझदारी से करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए उसकी स्वागत। तो दोस्तों, अगर कल मृत्यु निश्चित है, ये पता चलते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, चलिए
उसको देखते हैं और समझते हैं, तो सबसे पहले अपनी मन को शांत रखना है, धैर्य रखना है और फिर ठंडे दिमाग से ये सोचना है किस किस के साथ हमने खराब व्यवहार किए हैं। उसके पास जाकर विनम्र से क्षमा मांगना चाहिए। जिसके साथ झगड़ा था उस झगड़े को खत्म करना होगा, गुस्से से नहीं, प्यार से। उसके लिए चाहे उसको कोई भी चीज़ देना पड़े, कोई भी मांगे पूरा करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि कल के बाद से ये पृथ्वी की किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर वो चीज़ की माया करके क्या लाभ है। अगर ये हम करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो इंसान जो पहले नफरत करते थे वो हमारे लिए भगवान से दुआ मांगेंगे और वो दुआ हमारी जीवन की बीते हुए कर्म फल को थोड़ा सा बेहतर कर सकता है। और अपने गुरुजनों से अच्छा व्यवहार करना होगा, सबके साथ प्यार से रहना होगा और सबसे बड़ा जो काम वो करना होगा जो हर किसी को जीवन की पहले दिनों से करना चाहिए था, लेकिन वो काम हम कभी किए ही नहीं, जो काम राजा परीक्षित ने किया था। जी हाँ दोस्तों, भगवान की आराधना करना, उनकी महिमा की कथा सुनना, उनसे क्षमा मांगना, कहना हे भगवान, हमने जीवन में जो गलत काम जाने अनजाने में किया है या करना पड़ा है उस काम के लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तो ना समझ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी बहुत अहंकार किया, उसके लिए मुझे ना समझ मानकर माफ़ कर देना। दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि आप कई सत्कर्म अधूरा छोड़कर जा रहे हैं तो उसे भगवान के लिए छोड़कर जाना और कहना हे भगवान, हे प्रभु, मैं तो वो काम पूरा नहीं कर पाया, उसको आप कर देना। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जानते हैं महाराज परीक्षित ने क्या क्या किया था। वो काम अगर हम कर पाए, ये जीवन कभी भी चले जाए तो कोई गम नहीं रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद राजा परीक्षित को जब शाप मिला कि अगले 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डस कर मार देगा, तो वो घबराए नहीं था, वो डरा नहीं था, उन्होंने पागलपन नहीं किया था। उन्होंने सोचा अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तो क्यों ना इन 7 दिनों को अमर बना दूं, ऐसा कुछ कर जाऊं कि दुनिया मुझे याद रखे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर बैठ के ऋषि शुक के मुख से भगवान की लीलाएं की कथा सुने, श्री भगवतम सुनने में बिता दिया। और उन्हीं 7 दिनों में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जो लाखों सालों तक लोगों को राह दिखाता रहेगा। परीक्षित का जीवन हमें यही सिखाता है, अगर मृत्यु निश्चित हो तो समय को व्यर्थ मत करो, बल्कि हर पल को ज्ञान, भक्ति और प्रेम से भर दो। तो दोस्तों, सवाल अब ये है, अगर कल आपकी मृत्यु निश्चित है और उसे आज आपको पता चलता है तो आप क्या करेंगे? डरेंगे, भागेंगे, पागल हो जाएंगे या जीवन को पूरी तरह जीकर प्रेम और भक्ति में समर्पित होकर बिता लेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारी ये सवाल जवाब आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए, मौत किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी समय, कहीं पर भी आ सकती है। तो क्यों ना हर दिन को ऐसे जिए जैसे ये हमारा आखिरी दिन हो, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और सबसे बड़ी शीत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नया सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।